हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हम करेंगे क्लास फिफ्थ मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है द द फिश टेल। ये हमने पिछली क्लास में आधा चैप्टर पढ़ लिया। तो हमने क्या क्या पढ़ा था तब? तो हमने पढ़ा था फिशेस के बारे में पढ़ा था, और शेप्स के बारे में पढ़ा था, और थोड़ी बहुत ड्राइंग की थी। और जहां से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे आज। तो ये सारा हमने पढ़ लिया था कल। आज हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? जो एक बोट है वो 1 आवर में 20 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। गिवन में दिया हुआ हमें ये। और क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ फार वुड द मोटर बोट गो इन 3.5 आवर, ठीक है। कि 3.5 आवर में वो कितना कितना जाएगी, ठीक है, कितनी दूर तक जाएगी। तो हम पहले लिख लेते हैं जो गिवन गिवन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ गिवन में? 1 आवर में कितना जाती है वो? 20 किलोमीटर। अब पूछा क्या हमसे? 3.5 आवर में वो कितने किलोमीटर जाएगी, ठीक है। 1 आवर में वो जा रही है 20 किलोमीटर, और 3 आवर में कितना जाएगी वो? 60 किलोमीटर, ठीक है। 20 × 3 करेंगे तो वो जाएगा 60 किलोमीटर। तो 3 आवर में वो जाएगी 60 किलोमीटर। अभी निकाला ना हाफ एन आवर का, तो 1 आवर में वो 20 किलोमीटर जा रही है, और हाफ एन आवर में वो कितना जाएगी? 10 किलोमीटर, ठीक है। हाफ एन आवर में वो कितना जाएगी? 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 3.5 आवर में कितना गई वो टोटल? 60 + 10 70 किलोमीटर। ये था इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू गो 85 किलोमीटर, ठीक है। 85 किलोमीटर जाने तक वो कितना कितना टाइम देगी 85 किलोमीटर तक 85 किलोमीटर जाने में, ठीक है। तो वही लिख लेंगे, गिवन में जो दिया है पहले वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 आवर में 20 किलोमीटर, और पूछा गया हमें 85 किलोमीटर में वो कितने हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम? पहले जो 85 है इसको ना तोड़ के लिख लेंगे, ठीक है। 80 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, ऐसे हम इजिली निकाल लेंगे, ठीक है। 1 आवर में वो जा रही है 20 किलोमीटर, है ना। तो 80 किलोमीटर वो कितने आवर में जाएगी? तो वो जाएगी 4 आवर में, ठीक है। 4 आवर्स में जाएगी 80 किलोमीटर, ठीक है। अभी निकालना हमने, ये तो हमने 80 किलोमीटर निकाल लिया ना। पूछा गया उन्होंने हमें 85 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगी वो। तो अभी 80 तो निकाली हमने निकालना है 5 किलोमीटर। तो वो कैसे निकाल लेंगे? 1 आवर में वो जा रही है 20 किलोमीटर, है ना। यहाँ करते हैं, 1 आवर में होते हैं कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट, ठीक है। तो अभी 1 आवर में 20 किलोमीटर जा रहे, तो हम क्या करेंगे? 60 का हाफ कर लेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? 30 मिनट में वो कितना जा रही है?
कितना जाएगी वो, हाफ कर लेंगे 20 का 10 किलोमीटर, ठीक है। और 30 का भी हाफ कर लेंगे तो हो जाएगा 15 मिनट्स में वो कितना जाएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कितना जा रही है वो 15 मिनट्स में, 5 किलोमीटर, ठीक है। क्या आंसर आया इसका, 4 हॉर 15 मिनट्स में वो जाएगी 85 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पिक्चर्स दी हुई हैं, मोटर बोट है ना, ये सारी मोटर बोट्स की पिक्चर दी हुई हैं। ये है लॉन्ग टेल बोट, ठीक है, ये देखो इसकी टेल की तरह ना। ये है बिग मशीन बोट, अभी आगे क्या बोल रहे हैं ये, But the fishermen are now very worried. There are some very big machine boats, travelers in the business. They go far out and put their big nets deep in the sea. This way they collect a whole lots of fish, leaving very few near the seashore. They also stay out on the sea for many days. These big machines boat also catch the small baby fish which have yet to grow up. Fishermen in the smaller boats always let the baby fish pass through their nets to go back into the sea. They choose a net size in such a way that only the grown fish upfish and catch. ठीक है, जो मोटर बोट्स होती हैं, मशीन वाली बोट्स होती हैं, वो समुद्र के बहुत अंदर तक जाती है, ठीक है। वो क्या करती है, बहुत सारी मछलियां पकड़ती है, जो छोटी छोटी बेबी फिश होती है ना, उनको भी पकड़ लेते हैं। और जो स्मॉल फिशेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जो बेबी फिश होती है उनको वो नहीं पकड़ते हैं, वो अपना नेट उस हिसाब से रखते हैं कि जो बेबी फिश होती है वो इसमें फंसे ही ना, ठीक है। तो अगर वो जो बड़ी बिग मशीन्स वाले जो है वो इतनी सारी फिशेस पकड़ रहे हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि सी में कोई फिश ही नहीं बचेगी, ठीक है। नेक्स्ट, for hundreds of years fishermen have cared from the sea and its fishes and fished only a little to eat and sell. They say that if travelers catch thousands of kilogram fishes every day, there will be no fish left in the sea. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो स्मॉल फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, उतनी मछली पकड़ते हैं जितनी वो बेच सके या खा सके, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पकड़ते। और जो बड़े मोटर बोट्स वाले होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या आएगा कि सी में कोई भी मछली नहीं बचेगी, ठीक है। राइट अ न्यूज रिपोर्ट अबाउट द डेंजरस फेस्ड बाय द फिशेस इन अवर रिवर्स एंड सीज। ठीक है, तो क्या फिशेस को किसका डेंजर है, क्या क्या फेस करना पड़ता है उनको। एक तो वो आगे मोटर बोट्स वाले, ठीक है, और जो पोल्यूशन वगैरह करते हैं हम, है ना, इंडस्ट्री का जो वेस्ट वगैरह होता है वो सारा रिवर्स में जाता है, उससे भी क्या होता है, फिशेस खत्म हो जाती है, ठीक है, मर जाती हैं वो। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, वो आपने खुद लिखना है, नोटबुक पे लिखना है, ठीक है, एक दो मैंने बता दिया आपको। आगे चलते हैं। विच बोट गेट्स हाउ मच। इन वन ट्रिप द लॉग बोट ब्रिंग्स अबाउट 20 kg of fish, but other types of boat bring a bigger catch as given in the table. The table also shows the speed of each types of boat, which is how far each boat goes in 1 hour. Look at the table and calculate. ये देखो, ये टेबल दिया उन्होंने, ठीक है।
टाइप्स ऑफ बोट, कौन सी बोट है? लॉग बोट, लॉन्ग टेल बोट, मोटर बोट और मशीन बोट। ठीक है, तो इसमें बताया हुआ है कैच ऑफ फिश इन वन ट्रिप। वन ट्रिप में वो कितनी फिश पकड़ते हैं वो दिया हो, जैसे वन ट्रिप में वो 20 केजी पकड़ते हैं। ठीक है, 60, 80 और 6000। स्पीड ऑफ द बोट, हाउ फार इट गो इन 1 आवर। 1 आवर में वो बोट है वो कितना दूर तक जाती है? 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 12 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमने सॉल्व करने हैं। About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips? ये इन्होंने बताया है एक ट्रिप का। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि वो 7 ट्रिप्स में कितने केजी फिश पकड़ के लाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है? सिंपली इन सबको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई 7, ये कितना हो जाएगा? 140। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ करते हैं 600 मल्टीप्लाई 7 0 0 42। ठीक है, तो हो जाएगा 4200। ठीक है, नेक्स्ट क्या? 80 को करना है। ठीक है, 800 को करना है। किसके साथ? 7 के साथ, क्योंकि उन्होंने पूछा है 7 ट्रिप का। 0 ये कितना जाएगा? 56। 500 5600 4200। ठीक है, ये इसको भी करेंगे किसके साथ? 7 के साथ। ये कितना जाएगा? 42000 42,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? हाउ अबाउट हाउ फार कैन अ मोटर बोट गो इन 6 आवर। तो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, जो मोटर बोट है वो 6 आवर में कितनी दूर तक जाएगी? ठीक है, कहाँ है मोटर बोट? ये 1 आवर में वो जाती है 20 किलोमीटर और 6 आवर में वो कितना जाएगी? तो हमें क्या करना है? 6 आवर को 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। 20 मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, 120 जाएगी वो। ये होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लॉन्ग टेल बोट हैज टू ट्रेवल 60 किलोमीटर हाउ लॉन्ग विल इट टेक? ठीक है, इसमें क्या पूछा हुआ है? जो लॉन्ग टेल बोट है वो 60 किलोमीटर ट्रेवल करेगी तो वो कितने घंटे में करेगी? ठीक है, कितने टाइम में करेगी? तो हमने क्या करना है? कहाँ है लॉन्ग बोट? ही है, तो वो कर रही है 12 आवर में। 12 किलोमीटर कर रही है पर आवर में। तो अभी 60 करना, तो हमने क्या करना है? सिंपली 60 को डिवाइड कर देना है 12 के साथ। 12 5 60। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर 5। नेक्स्ट पे चलते हैं। Some big numbers. In the class 4th math magic, you heard of the numbers lakh, which is equal to 100,000. You have read that there are about 1 lakh bricks kilns in our country where bricks are made. ठीक है, हमने 4th क्लास में पढ़ा था ना लैख, सुना था नंबर। लैख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। ठीक है, और इज इक्वल टू 100,000। ठीक है, ये देखो लैख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं। 5 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये 100,000, जैसे यहाँ से कॉमा हटा के हम यहाँ पे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 100,000। हर 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। तो ये 100 के आगे 3 जीरो लगा दिए तो वो कितना बन जाएगा? 100,000। ठीक है, what other things have you heard of in lakhs?
कौन सी चीजें जो आपने लाख में सुनी है? बहुत सारी हो गई है ना, जैसे कि जो टाउन टाउन में लोग रहते हैं वो भी लैक्स के हिसाब से रहते हैं ना, और जो इंडस्ट्री में वर्कर्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, वो भी 1000 के हिसाब से होते हैं, है ना। नेक्स्ट है राइट द नंबर 1000, नाउ राइट 100,000। ठीक है, पहले हमें क्या करना है, 1000 लिखना है, ठीक है, 1000 लिखना है, ठीक है। 1000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो। नाउ राइट 100,000, तो वो कैसे लिखेंगे? 1000 में 3 जीरो होते हैं, उसके आगे 100 लगा देते हैं, तो 100 के आगे 3 जीरो लगा देने हैं। 100,000 में 100 लिखना, उसके आगे 3 जीरो लगा देने हैं, तो ये कितना आ गया? 100,000। इसको क्या बोलते हैं? 1 लाख भी बोलते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 1 लाख, 100,000 इज इक्वल टू 1 लाख। और लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, ठीक है। About 1/4 of the boards with the motor are big machine boards. How many thousand machines boards are there? Come on, try to do it without writing down. ठीक है। 1/4 क्या होता है? 1/4 का मतलब होता है हाफ का भी हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने? 2 लाख जो बोर्ड्स है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, कहाँ लिखूं? 2 लाख 2 लाख बोर्ड्स हैं, ठीक है। इन अवर कंट्री हाफ ऑफ देम आर विदाउट अ मोटर। जो हाफ है वो 2 लाख का हाफ कितना होगा? 1 लाख। तो वो कौन सी है? 1 लाख मोटर, हाफ ऑफ द मोटर्स आर विदाउट ए मोटर। ये कौन सी है? विदाउट मोटर है, ठीक है, 1 लाख जो है। और जो बाकी बची वो कौन सी होगी? विद मोटर, है ना। ये कौन सी होगी? विद मोटर। अभी क्या पूछा है? About 1/4 of the boards with the motor are big machine boards. How many thousand machines board are there? Come on, try to do it without writing down. देखो मैंने क्या बोला? 1/4 क्या होता है? हाफ का भी हाफ। तो 2 लाख का हाफ हो गया, अब इसका भी हाफ करना है, तो वो कितना होगा? 50,000। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. In all, there are about 100 lakh fish workers who catch fish, clean and sell them, make and repair nets and boats, etc. We also have a name of this big numbers. 100 lakh is called a crore. 100 lakh कैसे लिखेंगे हम? 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7 जीरोस। ये हो गया 100 लाख, है ना। 100 लगाए, उसके आगे लाख वाले जीरो लगा, लाख में कितने जीरो? 5 जीरो लगाए, उसके आगे 100 लगा दिया, तो क्या बन गया? 100 लाख, ठीक है। इज इक्वल इज कॉल्ड अ करोड़। इसको क्या बोलते हैं? करोड़ बोलते हैं, ठीक है। करोड़ में कितने जीरो होते हैं? 7। 1 के आगे कॉमा 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। Where have you heard of a crore? What was the number used for? ठीक है। करोड़ मतलब कि कहाँ यूज होता है? जैसे हमारी कंट्री, उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो वो करोड़ में होंगे, ठीक है। ऐसे भी बहुत कुछ होता है। ट्राई राइटिंग द नंबर 1 करोड़। डोंट गेट लॉस्ट इन ऑल द जीरोस। मैंने बताया कितने जीरो होते हैं करोड़ में? 7 जीरो। तो वो आपको बोलना नहीं है, ठीक है। 1 लिखना, उसके आगे 7 जीरो लिखना है, तो बन जाएगा 1 करोड़। नेक्स्ट,
the fish market. Have you been to a fish market? If you have, then you might know why a very noisy place is sometimes called a fish market. This fish market is busy today. है ना, फिश मार्केट में बहुत ज्यादा शोर होता है ना. Many boats have bought a good catch. The fishermen are shouting out their prices to the buyers. है ना, वो क्या करते हैं, जो लोग खरीदने के लिए आए होते हैं ना फिशेस वगैरह, उनको चिल्ला चिल्ला के अपना प्राइस बताते हैं. ठीक है, फिशेस का प्राइस बताते हैं. जैसे एक बीनी नाम की एक लड़की है, वो क्या बोलती है, वो क्या बेच रही है, सार्डिन्स. ठीक है, वो कितने 1 kg कितने के बेच रही है, 40 रुपीज के. ठीक है, ग्रेसी क्या बेच रही है, सॉर्ड फिश 1 kg 60 रुपए की. ठीक है, वैसे ही प्रॉन्स 150 रुपीज के 1 kg. स्क्विड 1 kg 50 रुपीज के. ठीक है, Look, Fazila can hardly carry this big kingfish. She says, this fish weighs 8 kg. I will sell the whole for 1200. ठीक है, वो 8 kg की फिश कितने में बेच रही है, 1200 में. अभी हम इसके क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस टाइम. ठीक है, क्वेश्चंस आ गए इसके, वो करते हैं हम. At what price per kg did Fazila sell the kingfish? ठीक है, 1 kg में वो फिश जो फैजिला है वो 1 kg फिश कितने की बेचेगी. जहां पे वो बेच रही थी 8 kg फिश कितने की बेच रही है, वो 1200 की. तो 1 kg कितने की बेचेगी, तो हम क्या करेंगे, 1200 डिवाइडेड बाय 8. ठीक है, तो 12 तो आता नहीं है 8 के टेबल में, है ना. तो हम क्या करेंगे, 8 1 8, बचा कितना 4, है ना. ये वाला हम 0 नीचे लेके आएंगे, 0 8 5 40 माइनस 0. ठीक है, ये वाला 0 बचा, ये कहां जाएगा, यहाँ पे. इसका क्या आंसर आया, 150. ठीक है, 150 रुपीज की बेचेगी वो 1 kg. तो मैं यहां पे लिख देती हूँ 150. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, फ्लोरा अम्मा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे. हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट. उसने कितने केजी बेचे, 10 kg. ठीक है, तो उसने कितने पैसे अर्न किए होंगे. अभी हम करते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं, इसका वो ऊपर है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 150 मल्टीप्लाई 10. ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, 1500. ठीक है, 1500 की. यस आंसर. नेक्स्ट करते हैं, Gracie sold 6 kg swordfish. Minnie has earned as much money as Gracie. How many kg of sardines did Minnie sell? तो हम पहले क्या करेंगे, ग्रेसी का देखें, वो 6 kg फिश बेच रही है ना, तो हम उसका पहले निकालेंगे. कितने की बेच रही है वो, छोटा कर दो तो बड़ा. 6 kg स्वॉर्डफिश, तो कहाँ है, ये है ना. तो हम क्या करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, तो कितना आएगा, 0 36 360 आएगा. ठीक है, तो अभी क्या करना है, हाउ मैनी केजी ऑफ सार्डिन्स डिड मिनी सेल. कहाँ गई ग्रेसी,
मिनी कहाँ गई है, 40 kg। तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है उसको, 360 को डिवाइड करना है 40 के साथ, डिवाइडेड बाय 40। तो 0 से 0 कैंसिल। 4 के टेबल में 36 कहां पे आता है, 4 9 चा 36, तो इसका आंसर क्या होगा 9। ठीक है, नेक्स्ट। Dasher has 100 rupees. He spent 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. ठीक है, वॉशर के पास कितने पैसे हैं, 100 है, तो 1/4 का मतलब पता क्या होता है, हाफ का भी हाफ। जैसे देखो ये ना, ठीक है, ये हो गया 1/4। ठीक है, ये वाला पार्ट। और जो बाकी बचा वो कौन सा है, 1/3। अब पूछ क्या रहा है, तो इसका 100 का 1/4 निकाला तो वो कितना होगा, 25। ठीक है, 1/4 कितना होगा 25, और 1/3 भी निकालना है, वो कितना का, जो 25 है उसका जो बचेगा वो होगा 1/3, तो कितना बचेगा 35, 75 सॉरी। अभी क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ है, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो वो कितने के मिल रहे थे, वो मिल रहे थे 50 kg है ना, तो उसके पास कितने पैसे हैं 25 है ना, तो वो कितने केजी ले सकता है, हाफ केजी ले सकता है वो, है ना। 1/4 कितना था 25 था ना, तो वो कितने कितने स्क्विड खरीद सकता है, हाफ केजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय। ठीक है, तो स्क्विड्स पे उसने कितना वो किया था, 3/4। ठीक है, तो 3/4 कितना था 75, तो वो मिल कितने के रहे हैं 150 kg है ना, तो 150 का हाफ कितना होगा 75, तो वो कितने खरीद पाएगा, हाफ केजी खरीद पाएगा। ठीक है, ये थे इनके आंसर्स। नेक्स्ट करते हैं, वुमेन्स मिनकर बैंक, द मीटिंग ऑफ मिनकर बैंक हैज जस्ट begun. Fazila is the president. 20 fisher women have made their own bank. Each saves 25 rupees every month and put in the bank. How much money does the group collect each month? ठीक है, उन्होंने पूछा कि जितने भी मेंबर्स है वो मंथ में कितने पैसे कलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो कितने कितने फिशर वुमेन कितने हैं, कितनी है 20 है ना, वो कितने पैसे दे रही है मंथ में, कितने पैसे सेव कर रही है 25 है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा इसका आंसर, 20 मल्टीप्लाई 25, 5 के साथ 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 10, 0 4, तो इसका आ जाएगा 500। ठीक है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्ट इन 10 years, तो वो 1 मंथ में तो इतनी कर रहे हैं ना 500 कर रहे हैं, तो 10 years में कितनी कलेक्ट करेंगे, तो पहले हम निकाल लेंगे 1 year का। ठीक है, 1 year में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं ना,
तो हम क्या करेंगे, 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ। तो क्या आंसर आएगा इसका, यहां पे करके देखते हैं। 0 0 10 0 0 5, तो यह आ जाएगा 6000। ठीक है, तो ये तो हमने निकाला 1 ईयर का। हमें उन्होंने पूछा कितने का, 10 ईयर का निकालना हमने। तो 10 ईयर का कैसे निकालेंगे हम, 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 के साथ, मल्टीप्लाई 10, तो कितना हो जाएगा 60,000। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा है, इसको क्लीन कर देती हूँ मैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट। Jansi and her sister want to buy a log boat, so they take a loan from the bank. They will return it with interest. लोन का मतलब क्या होता है, लोन क्या होता है, जब हमने कोई चीज लेनी हो ना, तो हमारे पास पैसे ना हो, तो हम क्या करते हैं, बैंक से ले लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे करके उनको वापस लौटाते रहते हैं। ठीक है, Gracie took a loan of 4,000 to buy a net. She paid back 345 every month for 1 year. How much money did she pay back to the bank? है ना, तो वो 1 ईयर में कितने, 1 मंथ में तो वो 345 रुपीज देती है। ठीक है, तो 1 ईयर में वो कितने पैसे देगी, तो हमने क्या करना है, 345 है ना, 345 दे रही है वो मंथ में। उन्होंने पूछा 1 ईयर में कितने देगी, तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, 12 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 5 10, 8 और 1 कैरी 9, 6 5 4 3। अब इसको कर लेंगे प्लस 0, 9 और 5 14, 6 और 5 11, 3 और 4 4140। ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका, 4140। ठीक है, ये आंसर आया इसका। अभी नेक्स्ट करते हैं, Jansi and her sister took a loan of rupees 21,000 to buy a log boat. They paid back a total of 23,520 in 1 year. How much did they pay back every month? तो वो हर मंथ में कितने पैसे लौटा रहे होंगे, तो क्या करना है, सिंपली क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, मैंने बताया ना आपको कि ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, 12 मंथ के साथ, तो हमें पता चल जाएगा कि हर मंथ वो कितने पैसे देते हैं। ठीक है, इसको सिंपली डिवाइड कर देना, 23,520 है ना, इसको डिवाइड करना है 12 के साथ, तो ये कितने पे जाएगा, 1960। ठीक है, 1960, ये है इसका आंसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट, why don't we start a new fish drawing factory, sorry. The women of Mankar Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years, they have saved 74,000
they find out how much they will need for the factory. Fazila writes the things they need to buy to begin. See the table for the cost of each items and the number of items they want to buy. Find the total cost. ठीक है, उन्होंने क्या प्लान किया कि हम एक फैक्ट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिश ड्राइंग फैक्ट्री। तो उसके लिए उनको कुछ सामान भी चाहिए होगा ना, तो बस ये वहां पे लिखा होगा कि उनको कौन सा सामान चाहिए, देगा आइटम्स लिखी हुई हैं, कौन से चाहिए। बोर्ड बेल फॉर फ्रेश वाटर, बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, सीमेंट टैंक, ट्रे एंड नाइफ, और क्या चाहिए, बकेट, ठीक है। और इन सबका प्राइस भी लिखा हुआ है, ठीक है। बोर्ड बेल ऑफ फ्रेश वाटर का प्राइस कितना आएगा, 3000, फिर इनका क्या आएगा 2000, फिर 1300 और 75, फिर नंबर ऑफ आइटम्स की कितनी कितनी चीजें चाहिए उनको, ठीक है। जैसे ये चाहिए 1, ये 20, 4, 20, 20, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है टोटल कॉस्ट टू सेट अप द फैक्ट्री, तो उन्हें कितने पैसे लगेंगे फैक्ट्री सेटअप करने में, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे 3000 तो वन आइटम चाहिए, तो 3000 की मिलेगी वहां ना, 3000 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 3000, ठीक है। और 2000 मल्टीप्लाई 20 कितना होगा, यहां पे करके देखते हैं, ठीक। मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो कितना होगा, ये 0 के साथ 0, 0, 0, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, 0, 0, 0, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये कितना बना, ये बना 40,000, लिख देती हूँ। नेक्स्ट पूछा 1000 मल्टीप्लाई 4, तो ये कितना होगा, ये भी करके देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा आपको कैसे निकालना है। 4 मल्टीप्लाई 1 4, कितना हुआ ये 4000। अब इसका भी निकाल के देख लेते हैं। क्या करना है, 300 को करना है मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, 300 लिखा मल्टीप्लाई 20, 0 0 सा 0, 0 0 3 सा 0, 2 0 सा 0, 0 2 3 सा 6, ये कितना आया 6000, यहाँ पे लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्या है, 75 इंटू 20, ये कितना आएगा 0 0 10, 1 कैरी जाएगा, 7 2 7 सा 14 1, तो ये आया 1500। अभी क्या करना है, उन्होंने क्या पूछा है, टोटल कॉस्ट टू सेटअप द फैक्ट्री, तभी हमने क्या करना है, सबको प्लस करना है, ओके। 0 का जाएगा 0, इधर भी 0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे 6, 6 और 4 हो जाएंगे 10, 10 और 1 11, 6 और 4 10, 11 और 3 14, 1 कैरी जाएगा और इधर जाएगा 5, कितना बना 54,500। कितनी कॉस्ट आई उनकी 54,500, ठीक है।
नेक्स्ट क्या पूछा हुआ उन्होंने, when fresh fish is dried it become 1/3 its weight. In 1 month they plan to dry 6,000 kg of fresh fish. How much dried fish will they get in a month? ठीक है, जब वो फिश को वो करते हैं, ड्राई करते हैं, सुखाते हैं, तो उसका वेट कितना बच जाता है, 1/3। ठीक है, तो उन्होंने क्या प्लान किया कि 6,000 kg ऑफ फिशेस को वो क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। तो उनके पास कितना बचेगा, फिर उसका 1/3 बचेगा ना। तो 1/3 कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर लेंगे उसको। ठीक है, 60,000 को डिवाइड करना है 3 के साथ। ठीक है, 3 2 6, बाकी जीरो के साथ लगा दें तो कितना बचाएगा यहाँ पे, 2,000। ठीक है, नेक्स्ट क्या, Florama, let us first calculate for 6 kg of fresh fish. ठीक है, we buy fresh fish for 50 kg, 50 per kg. We sell dried fish for ₹70 per kg. ठीक है, और क्या पूछा हुआ, we dry 6 kg fresh fish to get, कितने की मिलेगी वो, 6 इंटू 15 कितने हो जाएगा वो, 1 मिनट 1 सेकेंड। तो क्या कर रहे थे हम, क्या पूछा था उन्होंने, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ, वी ड्राइड 6 kg फ्रेश फिश टू गेट, है ना, तो वो कितना, जब ड्राई कर रहे थे वो कितना बच रहा था, 1/3 बच रहा था, है ना। तो 6 kg है, तो वो डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ करेंगे, तो कितना आएगा, 3 2 6, 2 kg। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे, कितने की मिल रही है वो, 15 kg। तो यहाँ पे लिखेंगे 15, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। ठीक है, 6 into 15 is equal to 19. We will sell 2 kg dried fish and get 2 मल्टीप्लाई कितना 70 किए करेंगे तो कितना आएगा 150। ठीक है, नेक्स्ट पूछा, सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न, तो जब हम 6 kg फ्रेश फिश ड्राई करेंगे तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, 150 है ना, 150 माइनस 90 तो कितना बचा, करके देख लेते हैं।
15 माइनस 9 5, सॉरी ओहो यहाँ पे 150 नहीं आएगा, 70 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 150 थोड़ा ना आएगा, ये तो 140 आएगा है ना। हाँ सॉरी, अब मैं इसको पूरा क्लीन करूं, यहाँ पे आएगा 140, ठीक है 140, तो 140 माइनस 90 करेंगे तो आएगा 50, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बट इफ वी ड्राई 6,000 kg वी कैन अर्न इन 1 मंथ, ठीक है। तो कितना रहे, 50 था ना, तो 50 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, they are all very happy with this plan. The group can make profit and each woman can get a salary for the work she does. Jansi, I found that for 6,000 kg fish, we would need 1,500 kg salt every month. Its price is 2 per kg. अब इन्होंने पूछा मंथली कॉस्ट पूछी है, ठीक है। साल की मंथली कॉस्ट कितनी होगी, 1500 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं यहाँ पे। अब आपने भी अपनी नोटबुक करना है, ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कितना हो जाएगा ये 3000, ठीक है। सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, पैकिंग एंड बस चार्ज है ना, 3000 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6000। Fazila, that sound very good. Our calculations tell us that every month our bank will be earn 44,000, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहाँ पे खत्म। Thank you so much for watching.